करता के हटिया। जौनपुर में दबंग ग्राम प्रधान ने सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की खुशी में उड़ाई पुलिसिंग और कोर्ट के आदेश की धज्जियां। रामपुर ब्लॉक के धनेथू गांव का प्रधान है शिव प्रकाश दुबे। अलीगढ़ में डॉक्टर के न मिलने पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़। युवक ने नर्सिंग होम स्टाफ के साथ की बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की घटना। यूपी के कन्नौज में भूमाफिया का अधेड़ को पीटते वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क पर भूमाफिया का अधेड़ पर टूटा कहर। ग्रामीणों के सामने बुरी तरह पीटा। जमीन विवाद में दबंग भूमाफिया ने की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की कही बात। फतेहपुर में नाली के विवाद में चले ईंट पत्थर। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला। कई गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। हमले में 3 लोग घायल। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मलाका गांव का मामला। लखनऊ के निगोहा क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को हटाने आई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। आवारा पशु के सामने आने से अनियंत्रित हुई थी कार। वाराणसी में बीएचयू सुपर स्पेशलिटी के कोरोना मरीज की करतूत आई सामने। अस्पताल की खिड़की से लटका कोरोना मरीज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फिरोजाबाद में कोरोना काल के दौरान बिना आदेश के धड़ल्ले से चल रहा कोचिंग सेंटर। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के छात्रों को पास बिठाकर कराई जा रही क्लास। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा देखते हुए सरकार ने कोचिंग सेंटरों को खोलने की नहीं दी अब तक इजाजत। बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में केरोसिन तेल के लिए लगी लंबी लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। ग्रेटर नोएडा में फीस माफी को लेकर कांग्रेस और अभिभावकों का स्कूल पर जमकर हंगामा। अल्फा 1 के सेंट जोसेफ स्कूल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर स्कूल के गेट पर बैठे अभिभावकों ने कहा, जब स्कूल बंद तो फीस माफी के लिए क्यों बनाया जा रहा है दबाव। प्रयागराज में सपा नेता पर जानलेवा हमले की कोशिश। ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर बदमाशों ने किया हमला। 2 हमलावरों ने की पैर छूने के बहाने गोली मारने की कोशिश। सपा नेता ने मंशा भांपकर छीनी बदमाशों की पिस्टल। सपा नेता पर जानलेवा हमले की कोशिश का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। अब तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं। जंघई कस्बे का मामला। ग्रेटर नोएडा डीएम दफ्तर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। डीएम के कानों तक पहुंची पीड़ित की आवाज। पीड़ित से मिलने बाहर आकर जमीन पर बैठे डीएम और मुख्य विकास अधिकारी। पीड़ित परिवार से बातचीत कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। एनसीईआरटी बुक घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा नेता संजीव गुप्ता को गिरफ्तार करने की मांग। संजीव गुप्ता के प्रिंटिंग प्रेस में ही छप रही थी किताब। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। प्राधिकरण के गेट पर ताला लगाकर विरोध। यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। किसान के बेनामे की जमीन को प्राधिकरण ने ऑनलाइन नीलाम कर दिया। ग्रेटर नोएडा में फीस माफी को लेकर कांग्रेस और अभिभावकों का स्कूल पर जमकर हंगामा। अल्फा 1 के सेंट जोसेफ स्कूल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर स्कूल के गेट पर बैठे अभिभावकों ने कहा, जब स्कूल बंद तो फीस माफी के लिए क्यों बनाया जा रहा है दबाव। लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर धरना। 181 सेवा के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। वेतन बकाया और समायोजन की मांग को लेकर विरोध। चमोली के ठेली गांव में सड़क बंद होने से ग्रामीण एक घायल शख्स को कुर्सी पर बैठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में कुंवरपुर और दौलतपुर में अजगर निकलने से हड़कंप। खेतों में काम कर रहे किसानों की पड़ी नजर। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग ने 10 से 12 फीट लंबे अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया दान राशि का आंकड़ा। मंदिर निर्माण के लिए अब तक 60 करोड़ से अधिक की जमा हो चुकी धनराशि। 2 कुंटल चांदी और 250 ग्राम सोना भी श्रद्धालुओं ने किया भेंट। विदेशी दानदाताओं के लिए पीएनबी में खुलेगा खाता।
फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में खेतों की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध की धारदार हथियार से काटकर हत्या से पूरे गांव में सनसनी। पुलिस फोर्स ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खेत से कुल्हाड़ी बरामद, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। सुल्तानपुर में गांव के ही युवकों ने छुट्टी पर घर आए आबकारी सिपाही सुनील यादव को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। खेत में अपनी फसल देखने के लिए गया था सिपाही। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अहलदादपुर के चौबे का पुरवा गांव का मामला। लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी को मारी गोली। शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने की फायरिंग। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज में है। बाराबंकी जिले में झगड़े के दौरान दबंगों ने 4 लोगों पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी गौतम सोनी और आकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। तेजाब फेंकने वाले 3 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जबकि एक आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला कोतवाली नगर के उत्तर टोला का बताया जा रहा है। कानपुर के संजीत अपहरण और हत्या मामले में गुपचुप तरीके से जांच के लिए पहुंची CBI रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजेगी। CBI रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा CBI जांच होगी या नहीं। जौनपुर के फिरोजपुर गांव में ट्रिपल मर्डर के मामले में कार्रवाई। थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। SP अशोक कुमार ने की निलंबन की कार्रवाई। जमीनी विवाद में की गई थी 3 लोगों की हत्या। गोरखपुर में महुआ के एक पेड़ को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मां और बेटे को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। गोरखपुर के पोखरी गांव में रिश्तेदारों ने ही दूसरे भाई के परिवार पर हमला बोला। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के पीछे संपत्ति का भी विवाद बताया जा रहा है। गांव में भारी पुलिस बल और PAC तैनात। सहारनपुर पुलिस ने लुटेरे गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद। पकड़े गए आरोपियों ने सदर बाजार क्षेत्र में 23 अगस्त को लूटी थी मोटरसाइकिल। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक बरामद। पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। इटावा में लूट की योजना बनाते हाईवे पर 6 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश को लगी गोली। 5 और बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 अगस्त को व्यापारी से लूट में शामिल था गैंग। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 6 बदमाशों के पकड़े जाने पर SP ने इसे बड़ी कामयाबी माना। बुलंदशहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का वांछित अपराधी मुकेश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और बिना नंबर की बाइक बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन दस्तक शुरू की है, जिसके तहत जिले के उन हिस्ट्री शीटर बदमाशों का वेरिफिकेशन किया जाएगा जो पहले संगीन अपराधों में लिप्त रहे थे। वहीं पुलिस ने एक दिन में ही 40 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। बागपत की बड़ौत में VK प्रकाशन के गोदाम पर छापा। NCERT की फर्जी किताबों की सूचना पर छापेमारी। गोदाम में नहीं मिला कोई फर्जी किताबों का जखीरा। 6 किताबों की जांच को लेकर गोदाम मालिक को निर्देश। किताबों का बिल देने के दिए निर्देश। मेरठ में करोड़ों की फर्जी NCERT किताबें मिलने के बाद सख्ती जारी। मेरठ पुलिस ने लगभग 8 महीने के ऑपरेशन में करीब 70 मोबाइल किए बरामद। सर्विलांस टीम ने की कड़ी मेहनत। बड़कोट में जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे लोग। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं रास्ते। राज्य का आखिरी गांव कहलाता है ओसला, पंचगाई और बडासू पट्टी। ऋषिकेश में पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। देवप्रयाग से पहले 82 का बताया जा रहा है वीडियो। बारिश से दरक पड़े देवभूमि के पहाड़। देवप्रयाग में JCB और पॉकलैंड मशीनों पर गिरा मलबा। मलबे में दबने से 3 लोग की मौत। SDRF और पुलिस टीम मौके पर मौजूद। शवों को घंटों बाद मलबे से निकाला गया। देर रात 3 बजे हुआ हादसा। कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर ITBP के पास गिरा मलबा। मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी।
कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने का वीडियो आया सामने। देखते ही देखते दरकने लगा पहाड़। रोड पर गिरा मलबा और बड़े बड़े पत्थर। पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीरों से लोगों के दिलों में खौफ। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गिरा भारी मात्रा में मलबा। नेशनल हाईवे 94 बाधित, रोड पर लगी वाहनों की लंबी कतार। चमोली जिले के गौचर में आईटीबीपी शिविर के पास हुआ भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी। यूपी के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से ग्रसित, जिसमें से काशी नगरी वाराणसी का हाल बेहाल। यहाँ हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों में दहशत। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कन्नौज जिले से गुजरने वाली काली और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई। गंगा का पानी खतरे के निशान से महज 3 सेंटीमीटर रह गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। गांव का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है। बाराबंकी जिले में सरयू का तांडव जारी। जिले की रामनगर, रामसेनीहाट और सिरोगोसपुर तहसील बाढ़ से प्रभावित। 3 गांव भी कटान से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हरदोई में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से लोग परेशान। घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे ग्रामीण। गांवों के कटान से बचने के लिए बोरियां डालने का किया जा रहा है काम। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी से भरे 30 फीट गहरे गड्ढे में मिला गार्ड का शव। गार्ड की फिसलकर पानी में गिरने की आशंका। निर्माणाधीन इमारत के लिए 30 फीट गहरा गड्ढा बेसमेंट के लिए खोदा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले परिवार के लिए पूरे देश में एक समान मुआवजा तय करने का निर्देश देने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से नीति बना सकते हैं। कोर्ट पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश नहीं देगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए और 836 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। अब तक 31,06,348 लोग कोरोना से संक्रमित। इनमें से 57,542 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7,10,000। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 23,38,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर गिरकर 1.85% हुई। एक्टिव केस की दर भी घटकर 23% हुई। रिकवरी रेट की दर 75% तक पहुंची। आईसीएमआर के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,423 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 59 कोरोना पेशेंट की मौत। अब तक 2,926 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,87,781 लोग महामारी की चपेट में। 49,242 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 पार। 24 घंटे में कोरोना के 495 नए मामले सामने आए। अब तक 15,124 लोग संक्रमित। 200 लोग की कोरोना से हो चुकी है मौत। कोरोना के एक्टिव केस 4,398। लखनऊ में 24 घंटे में 712 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले। 24 घंटे में 10 कोरोना मरीज की हुई मौत। राजधानी में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 286। अब तक 21,845 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति और डीन कोरोना संक्रमित। संस्थान के 6 रेजिडेंट भी कोरोना की चपेट में आए। कुल सचिव और माइक्रोबायोलॉजी की विभागाध्यक्ष को भी हो चुका है कोरोना। आगरा के मंडलायुक्त अनिल कुमार और उनके परिवार पर कोरोना के कारण जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां विजय लक्ष्मी का निधन हो गया। 4 अगस्त को वो कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उनके पिता का निधन शनिवार देर रात को हो गया। सितारगंज में फिर से फूटा कोरोना बम। 6 बंदी रक्षक और 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराई गई थी सैंपलिंग। बीएचयू में 15 दिन के भीतर दूसरा कोरोना मरीज भागने से हड़कंप। 9 अगस्त को भी बिहार का रहने वाला मरीज हुआ था फरार। बीएचयू की सुरक्षा सवालों के घेरे में।
मेरठ के आनंद अस्पताल की अनूठी पहल वायरल। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अनूठा प्रयोग। वैदिक मंत्रों और प्रार्थना के साथ अस्पताल में पूजा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामूहिक प्रार्थना का वीडियो वायरल। गाजीपुर जिले के एलवान हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया। क्वारंटीन सेंटर में एक कोरोना मरीज गाकर लोगों का मन बहला रहा था और दूसरे लोगों का हौसला भी बुलंद कर रहा था। वायरल वीडियो सहेड़ी क्वारंटीन सेंटर का है। तमंचे पर डिस्को वाले विधायक की बीजेपी में फिर हुई वापसी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने दिया मौका। भाजपा प्रदेश संगठन ने किया था पार्टी से निष्कासित। खानपुर से विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। चैंपियन की घर वापसी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी नाराज। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की आई प्रतिक्रिया। कहा, बलूनी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। द्वारहाट से विधायक महेश नेगी पर महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस पर बंशीधर भगत ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो महेश नेगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि महिला को इंसाफ मिलेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIDBI के भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना बनेगी गेम चेंजर। आत्मनिर्भर भारत का आधार ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। सीएम ने कहा, कोरोना काल में MSME सेक्टर उम्मीद की नई किरण है। यूपी में MSME सेक्टर SIDBI के साथ मिलकर काम करेगा। SIDBI का नया भवन बनने के बाद MSME सेक्टर को मिलेगी मदद। SIDBI नई आशा की किरण। संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के 5 महीने पूरे। आज ही के दिन 24 मार्च को पीएम ने की थी घोषणा। 24 अगस्त को कोरोना काल के 5 महीने पूरे। देश में अब अनलॉक 3 शुरू होने वाला है। अनलॉक 3 में कई चीजों को लेकर मिल सकती है झूठ। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिया बड़ा बयान। बिपिन रावत ने एक अखबार से खास बातचीत में कहा, अगर चीन से बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है। जनरल बिपिन रावत ने साथ ही कहा, चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल करने में जुटी हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। लिखा, सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, गोरखपुर में डबल मर्डर जैसी घटनाओं की यूपी में बाढ़ आई। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। नए सिरे से नीरज मिश्रा हत्याकांड की जांच करा सकती है योगी सरकार। 2004 के लोकसभा चुनाव में हुई थी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई मीटिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उत्तराखंड में सीएम सोलर स्वरोजगार योजना का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार हर सोलर प्लांट से 4.5 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदेगी। योजना के जरिए लोग घर बैठे 15,000 रुपए तक कमा सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस नेता स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को निदेशालय के गेट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेसियों ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर उनका बयान आया है। रामनगर के दौरे पर पहुंचे किशोर उपाध्याय ने इन खबरों को अफवाह बताया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की कंटेनर से जोरदार टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 5 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर कोतवाली इलाके के शाह मोहल्ली में हुआ हादसा। नैनीताल के भूमियाधार में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार चालक गहरी खाई में जा गिरा, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। हादसे में बाइक सवार युवक भी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये दोनों ही भूमियाधार से जुलिया कोट की तरफ जा रहे थे।
फतेहपुर के राधानगर इलाके में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। खेसन गांव के प्रधान और ड्राइवर ने बचाई जान। पूरी तरह जलकर खाक हुई गाड़ी। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कानपुर में बारिश का कहर, 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिरा। मलबे में दबी दिव्यांग महिला। स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाल कर कराया अस्पताल में भर्ती। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटे जुगियाना इलाके में गिरा मकान। विकासनगर में टायर ब्लास्ट होने से अनियंत्रित हुई कार। डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 कार सवार लोग घायल। खाई में गिरने से बाल बाल बची कार।